वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यूज़ पे एक बार फिर से। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर है कि हिमाचल के पिछले एक सप्ताह से मौसम साफ बना हुआ है। वहीं अगले एक सप्ताह भी मौसम साफ रहेगा। बावजूद इसके अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए नहीं खुल पाई है। इसका मुख्य कारण हिम तथा अवधव अध्ययन संस्थान की चेतावनी है। शासन ने अटल टनल रोहतांग मार्ग पर जगह जगह हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों के लिए अटल टनल को अभी तक नहीं खोला है। बता दें कि अटल टनल रोहतांग मार्ग पर अभी भी हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है। शासन ने अटल टनल रोहतांग मार्ग पर जगह जगह हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी की है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से अटल टनल पर्यटकों के लिए बहाल करने की तैयारी कर ली है, लेकिन शासन की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने अटल टनल फिलहाल सैलानियों के लिए बंद रखी है। अगली बड़ी खबर है कि योगी सरकार प्रदेश के व्यापारियों के बाद अब प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामले में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। सरकार प्रदेश भर के थाने में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर में व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमे से आम लोगों को अनावश्यक परेशानियां उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज मुकदमे वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी। देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने व्यापारियों व आम जनता पर लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं चर्चा के बाद लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। शाह ने इस दौरान कहा कि जिन्होंने धारा 370 वापस लाने का आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए हैं। साफ कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। हमारे विरोधी भी यह नहीं कर सकते कि डीडीसी चुनाव में घपला हुआ। सबसे भयमुक्त होकर मतदान किया था। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में 51% मतदान हुआ था। अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 4G इंटरनेट सुविधाएं दबाव में बहाल करने के आरोप पर जवाब देते हुए शाह ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि 2G से 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के दबाव में लागू किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि उन्हें पता नहीं कि यह समग्र सरकार नहीं जिसका वह समर्थन करते थे, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के लिए फैसले करती है। अगली बड़ी खबर है कि देश के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क स्पेस और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखने वाले हैं। एलोन मस्क एक ऐसे प्लान के साथ आने वाले हैं जिसकी मदद से जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की छुट्टी हो जाएगी। जी हाँ, एलोन मस्क इंटरनेट की दुनिया में बड़ा खेल खेलने वाले हैं और सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देने का प्लान बना रहे हैं। एलोन मस्क को अपनी इस योजना में भारत समेत विश्व के कई देशों में तेजी से कामयाबी मिलती दिख रही है। एलोन मस्क स्पेसएक्स के एक अनूठे प्रोजेक्ट स्टारलिंक के जरिए भारतीयों को दमदार स्पीड वाला इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्पेसएक्स भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकता है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट में कंपनी सैटेलाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट सर्विस दे सकती है। ट्राई ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था, जिसके जवाब में स्पेसएक्स के सैटेलाइट गवर्नमेंट अफेयर के वाइस प्रेसिडेंट पेट्रिशिया कपूर ने कहा था कि अगर भारत सरकार मंजूरी दे तो स्टारलिंक के हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से सभी भारतीयों को आने वाले समय में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा सकती है। कंपनी का कहना है कि इस सर्विस की दुनिया भर में 10,000 एक्टिव यूजर्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क की नज़र भारत और चीन की 1 ट्रिलियन मार्केट पर है। अगली बड़ी खबर है कि प्रदेश के किसानों ने दिल्ली में किसान आंदोलन का समर्थन किया है। CZIF का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा। संगठन के नेताओं का कहना है कि किसान विरोधी 3 कृषि कानून की वापसी की मांग की जा रही है।
केंद्र सरकार की हठधर्मिता, लगभग 200 किसानों की शहादत से आंदोलनकारी आक्रोशित है। इस आंदोलन के खिलाफ सरकार के तमाम दुष्प्रचार और इस आंदोलन को कुचलने की तमाम कोशिश की गई है। दिल्ली की सीमा पर कांटे के तारों, कंक्रीट की दीवारों जैसे अवरोधक आंदोलनकारियों को पानी, बिजली की आपूर्ति तक के अवरोध के बावजूद पूरी एकता के साथ आंदोलन पर डटे किसानों के साथ संपूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए CZIA के महासचिव धर्मराज महापात्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचे, उनका समर्थन किया। इस प्रतिनिधि मंडल में संगठन के सह सचिव कामरेडर VS बघेल, NZIF के संगठन सचिव भानु प्रताप सिंह भी शामिल थे। इसके बाद संगठन की ओर से 50,000 रुपये की सहयोग राशि अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्ना मौला को सौंपा गया। इस दौरान किसान सभा के सह सचिव विजू कृष्णन, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह, किसान सभा के पंजाब राज्य महासचिव मेजर सिंह भी मौजूद थे। किसान सभा के नेताओं ने इस सहयोग के लिए संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वर्तमान सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर किसानों के साझा संघर्ष को और मजबूती का विश्वास जताया है। अगली बड़ी खबर है कि शनिवार को अपने एक ट्वीट में रेल मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल देश में सभी रूट्स पर 100% पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की अभी कोई योजना नहीं है। इस सिलसिले में मंत्रालय ने अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की है। भारतीय रेलवे ने कहा, सभी यात्री ट्रेनों के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे श्रेणीबद्ध तरीके से ट्रेन सेवाओं की संख्या में वृद्धि कर रहा है। पहले से ही 65% से अधिक ट्रेनें चल रही है। जनवरी में 250 से अधिक प्लस जोड़े गए, धीरे धीरे अधिक जोड़े जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा रेल मंत्रालय के हवाले से कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 से रेलवे देश में सभी रूटों पर अपनी 100% क्षमता से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए रेलवे 100% ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे सकता है। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए अब रेलवे फिर से यात्रियों को अपनी फुल सर्विस देने पर विचार कर रहा है। 100% ट्रेन चलने को लेकर PMO से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अगली बड़ी खबर है कि द्वितीय PUC परीक्षा का आयोजन 24 मई से 16 जून तक होगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने शुक्रवार को समय सारणी जारी की है। सभी विषय की परीक्षा सुबह 10:15 से दोपहर 1:30 तक होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन होगा। पहले की तरह इस बार भी परीक्षा का सफल आयोजन होगा। विद्यार्थियों को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर है कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 161 की शतकीय और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 67 की अर्धशतकीय पारी से भारतीय क्रिकेट टीम ने MS चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ शनिवार से शुरू हुए टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 6 विकेट पर 300 रन बना लिए। स्टंप्स तक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 55 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 33 और अक्षर पटेल 7 गेंदों में 1 चौकों के सहारे 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत की शुरुआत पहले सत्र में अच्छी नहीं रही थी, लेकिन रोहित और रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 162 रनों की मजबूत साझेदारी ने टीम इंडिया को संकट से उबारा। अगली बड़ी खबर है कि बोर्ड एग्जाम और JEE मेन एग्जाम डेट क्लैश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। NTA ने एक ऑफिशियल रिलीज जारी कर स्टूडेंट्स को अपनी सुविधाओं मुताबिक दिन चुनने का विकल्प दिया है कि किस दिन वे JEE मेन एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम डेट एक ही दिन क्लैश न हो जाए और स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना ना पड़े। एक खबर के मुताबिक NTA मई 2021 में एक बार फिर से फॉर्म ओपन करेगी ताकि स्टूडेंट JEE मेन एग्जाम में बैठने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से दिन का चयन कर सके। NTA ने ऑफिशियल रिलीज में कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया कि CBSE क्लास 12 और कई राज्यों के एजुकेशन बोर्ड द्वारा 12th की एग्जाम डेट क्लैश हो रही है। ऐसे में NTA ने JEE के मेन एप्लीकेशन फॉर्म को 3 मई से 12 मई के बीच फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि JEE मेन एग्जाम डेट और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के बीच क्लैश न हो सके। JEE मेन 2021 24, 25, 26, 27 और 28 मई को होगा। यह इस साल के 4 JEE अटेम्प्ट्स में अंतिम है। इससे पहले JEE मेन 2021 अटेम्प्ट्स 23 से 26 फरवरी, 15 से 18 मार्च और 27 से 30 अप्रैल के बीच हुए थे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड की सूचना देनी होगी जिसके लिए वे एग्जाम में बैठने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें 12वीं के रोल नंबर की भी जानकारी देनी होगी। वेदर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम और एनी ऑफ द डेट सेक्शन के तहत उन्हें वह डेट चुनना होगा जिस दिन वह JEE मेन एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम के साथ दिन का क्लैश न हो सके। अगली बड़ी खबर है कि अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी के छात्र आशीष त्रिपाठी
विपिन और सुलेख ने मिलकर स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट ईजाद किया है, जो ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती लाल होने पर गाड़ी को बंद कर देगा, हरी होने पर अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर देगा। हेलमेट का अभी तक केवल एक फायदा था, सड़क दुर्घटना से बचना, लेकिन इस नए तरह के हेलमेट से कई काम हो सकेंगे। एक तो दुर्घटना से सुरक्षा करेगा, साथ ही पेट्रोल बचाएगा और अनहोनी होने पर एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित भी करेगा। यह ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे पर आते ही काम करना शुरू कर देता है। इसमें लगे ट्रांसमीटर से दुर्घटना होने पर बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। छात्र विपिन ने बताया कि हमारा पूरा सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर काम करता है। इस स्मार्ट हेलमेट डिवाइस में 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा है। रिसीवर हमारी बाइक में लगाया जाएगा, एक ट्रांसमीटर हमारे हेलमेट में लगा है, जो हेलमेट के पहनने पर एक्टिव हो जाएगा। गाड़ी में लगा रिसीवर ऑन होते और हेलमेट के पहनते पर हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ट्रांसमीटर चौराहे के सिग्नल सिस्टम के पास लगा होगा। रेड सिग्नल में लगे ट्रांसमीटर के संपर्क में जैसे ही हमारी गाड़ी आएगी, वैसे इसमें लगे रिसीवर को रेड सिग्नल ट्रांसमीटर ऑफ यानी बंद कर देता है। जैसे सिग्नल ग्रीन होगा वैसे ऑटोमेटिक बाइक को शुरू कर देगा। रेड सिग्नल ट्रांसमीटर की रेंज अभी 50 मीटर है, जिससे और बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने पर भी यह हेलमेट आपकी रक्षा करेगा। सेंसर के जरिए दुर्घटना स्थल की लोकेशन को पुलिस, एम्बुलेंस और परिवार को भेजने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि सिग्नल पर बाइक बंद होने से करोड़ों लीटर पेट्रोल की बचत कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। 1 मिनट में करीब 20 ml तेल जल जाता है, तो 1 मिनट के लिए 1 करोड़ गाड़ी बंद हो जाए तो लाखों लीटर पेट्रोल बचा सकते हैं। यह बहुत बड़ी बचत होगी। तो इसी के साथ आज सुबह की 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोज़ाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।